नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। लंपी बीमारी की चपेट में आने से हजारों गोवंश की प्रदेश भर में मौत हो चुकी है। गोवंश को बचाने के लिए जहां प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, वहीं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी गायों की सेवा की जा रही है। नगर निगम द्वारा बनाए गए अस्थायी क्वारंटाइन सेंटर में गायों का इलाज चल रहा है, जिसमें गायों की रिकवरी रेट 50% तक पहुँच रही है। क्वारंटाइन सेंटर में गायों की विशेष देखभाल की जा रही है। यहाँ आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर ये देखिए जो गंभीर गाय हैं, गंभीर हालत में है, पहुँच चुकी है लंपी बीमारी के कारण, जिनके फोड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसी गायों को यहाँ पर लाया गया है और ये क्वारंटाइन सेंटर ये पूरा बनाया गया है। लंपी बीमारी से ग्रसित जो गाय हैं उनका यहाँ पर पूरी तरीके से सजगता से इलाज किया जा रहा है। जो यहाँ पर वर्कर हैं वो दवाई छिड़क रहे हैं, बाकायदा उनके घावों पर दवाई लगा रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे, देखिए कितना अच्छे तरीके से गायों की देखभाल की जा रही है। फटाफट इधर से देखो, क्वारंटाइन सेंटर पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये भी ग्लव्स लो इधर से। यहाँ आप देखेंगे, देखिए पूरा ग्लव्स वगैरह पहन करके और गायों का इलाज किया जा रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे, ये देखिए दर्शकों, यहाँ जो ये देखिए गायों को स्प्रे छिड़का जा रहा है, बराबर बिल्कुल देखरेख की जा रही है, बहुत अच्छी निगरानी में। ये माकड़वाली रोड पर जो कृषि मंडी है उसमें ये देखिए यहाँ पर लंपी बीमारी से परेशान और गंभीर हालत में पहुंच चुकी गायों का इलाज किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार से उनको बचाया जा सके, उनके प्राण बचाए जा सके। जो चिकित्सक हैं एक बार उनसे बात करेंगे, यहाँ पर स्थिति क्या है, कंट्रोल में है। जी, किस प्रकार से इलाज चल रहा है अभी गायों का? अभी यहाँ डॉक्टर की टीम लगी है और हमने उनको 4 शिफ्ट के अंदर बच्चों 4 अपने वार्ड में इनको अपना शिफ्ट किया है, जिसके अंदर एक सबसे पहले कैजुअलिटी वार्ड है जी। और कैजुअलिटी के अंदर जो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में आए उनको लाके वहाँ रखा जा रहा है जी। और सेकंड हमने उसको जो थोड़ा उनसे रिकवर्ड है उनको सेकंड में, और उसका जो उनकी रिकवरी हो रही है जी उसको 3rd वार्ड में। और कुछ हमारे पास अभी नई करके भी मैं समझता हूँ तो 46 के आसपास, 40 के आसपास हमारे रिकवरी हो चुकी है, वो गायें भी हो चुकी है। मतलब हमारा प्रयास ये है कि जितनी अच्छा हो सकता है इन दिनों में अच्छी रिकवरी हुई गाय। और रिकवरी करीब 50% तक बढ़ गई है, ये सुनने में आ रहा है। तो ये क्या ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिसके कारण गायें रिकवर हो रही हैं? नहीं, उनका जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इनकी जो घाव है, घाव पे उनके जो प्रॉपर जो एनिमल डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर, उनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उनकी जो सफाई करना है, उनके क्या अब जो टेक्निकल लैंग्वेज उनकी मैं इतना ज़्यादा समझ नहीं पाऊंगा। जी हाँ जी। और जो गंभीर हालत में आ रही है उनको अलग रखा गया है? गंभीर हालत में जो आई है उनको अलग रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और जो गंभीर हालत में आती है उनके बचने के चांसेस कितने तक रहते हैं ऐसे गाय? जो बहुत ज़्यादा सीरियस आ रही हैं उनके बचने के चांसेस तो मैं समझता हूँ शायद 90% चांस नहीं होते हैं उनके बचने के जी। लेकिन जो कुछ ऐसी स्थिति में आ रही हैं कि जिनको लोग छोड़ देते हैं रोड पे, हम उनको रोड से नगर निगम वाली टीम उनको उठा के लेके आ रही है, तो उसमें हमने देखा जो गाय अपने पैर पे खड़ी है, तो खड़ी गाय या बीमार आई है, मैं समझता हूँ उसमें से करीब 80% गाय वापस रिकवर होके यहाँ पे हमारे पास अभी उपलब्ध है जी। और जो बिल्कुल लेटी हुई गाय आई है, जिसकी कंडीशन ये है कि वो गर्दन डाल दी उसने, वो खा नहीं सकती, उसके घाव हैं उसके मुंह में, उसके लंग्स में, उनके लंग्स खराब हो गए हैं, जिनका पूरा मुंह जबड़ा खराब हो चुका है जी। उन गायों के बचने के चांसेस 95% तक नहीं रहते हैं। आपका परिचय? मैं यहाँ पर एडीएम ऑफिस से लगा हूँ, महिपाल सिंह जी। दर्शकों देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन पूरा अलर्ट है और यहाँ अलग अलग शेल्टर हाउस बनाए गए हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ शेल्टर होम बनाए गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, 4-4, 5-5 हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे साथ में और भी हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। जी, किस प्रकार से यहाँ गायों को बचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है? यहाँ तीनों पारियों में पूरी जान लगा करके जो अपने डॉक्टरों की टीम है, उनके साथ डिफेंस सिविल डिफेंस के व्यक्ति हैं, 4 की टीम, पुलिस मित्र भी हैं, सभी नगर निगम के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं और 4 का स्टाफ नगर निगम का तीनों पारियों में मतलब ये है यहाँ स्टाफ लगाया गया है। पूरी तरह से मतलब गौवंश की सेवा में जुटे हुए हैं, क्योंकि गौवंश बचेगा सब कुछ बच जाएगा। इसी धारणा को मतलब ये मद्देनजर रखते हुए स्वयंसेवी संस्थाएं, उनका भी सहयोग काफ़ी है
और नगर निगम का भी भरपूर प्रयास है। कोतवाली थाना क्षेत्र में कल एक बुजुर्ग के साथ हुई चेन स्नैचिंग की वारदात के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि दुकान के बाहर बैठे बुजुर्ग के गले से आरोपी सोने की चेन तोड़कर फरार हो गया। इस संबंध में पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह लगभग 8 से 9 बजे के बीच में श्री टॉकीज के पास मेहता मार्केट के पास से एक बुजुर्ग के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात हुई थी, जिसमें जो बुजुर्ग है अपनी दुकान के बाहर बैठा हुआ था और एक युवक, पतला सा युवक, काले कलर की शर्ट और कैप पहनकर, जो मुंह पर रुमाल बांधकर वो आता है और उनको ध्यान भटकते ही उनके गले से चैन तोड़कर भाग जाता है। देखिए, यही वो दोनों युवक हैं जिन्होंने इस वारदात को पूरा अंजाम दिया है। पुलिस ने एक दिन के अंतराल में ही इन दोनों को दर दबोचा है। देखिए, कई सारे खुफिया तंत्र जो है इनके पीछे लगाए गए और जो अटल सेवा केंद्र के ऊपर जो कैमरे का पूरा सिस्टम जो पुलिस प्रशासन का लगा हुआ है, और कैमरे भी खंगाले गए और ये जो एक शख्स है इनमें से वो पूरी वारदात को करते हुए उस कैमरे में कैद भी हुआ है जहां पर ये वारदात घटी थी। उन्हीं की दुकान में ये कैमरे में कैद भी हुआ है। देखिए, एक बार पास से बता दें, यही वो दोनों लड़के हैं जिन्होंने चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। देखिए, ये हरे रंग की टी शर्ट में जो है ये उसमें दिख रहा है, यही वो शख्स है जो चैन तोड़कर भागा था। और जो है बुजुर्ग की लगभग वो जिस प्रकार से उन्होंने जानकारी दी थी, 2 से 3 तोले की चैन, वो सोने की चैन थी जिसको वो तोड़कर जो है वहाँ से फरार हो गया था। लेकिन इसको ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हो सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे की वजह से ये दोनों जल्दी से जल्दी पकड़े गए हैं। देखिए, पुलिस ने इसमें मामले में अच्छी भूमिका निभाई है, क्योंकि लगभग 3 से 4 चैन स्नैचिंग की वारदातें पूरे अजमेर में हो चुकी है, जिसमें 2 पुलिस थानों को सफलता मिली है, जिसमें से दूसरा पुलिस थाना कोतवाली है, तो पहला रामगंज है। वहाँ पर भी जो है रामगंज पुलिसकर्मी जो है उनकी मदद से कुछ समय पहले रामगंज में एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात हुई थी। उसके भी जो मुलजिम था उसको भी धर दबोचा है। उसने जो कबूला है वो यही कबूला है कि भाई कि नशे की वारदात में नशा करने की वजह से जो है उसने चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। और अब ये दूसरे जो है ये श्री टॉकीज के पास मेहता मार्केट में एक बुजुर्ग के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात हुई थी, जिसको पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए पूरे 24 घंटे के अंदर ही इन दोनों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया है। और भी वारदातें इनसे निकल सकती हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, पहले इनका कोई आपराधिक तत्व मामला कोई दर्ज है या नहीं है, देखिए पुलिस इनको अंदर लेके जा चुकी है। अजमेर की ऐतिहासिक अनासागर झील को इन दिनों जलकुंभी ने अपने कब्जे में ले रखा है। प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए झील की सफाई का कार्य शुरू करा दिया। जलकुंभी हटाने के कार्य को करीब 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन जलकुंभी की मात्रा अभी तक जस की तस बनी हुई है। इस समस्या को स्वामी न्यूज के लाइव के द्वारा दिखाया गया। ये मशीन लगातार इस ढेर को, ये जलकुंभी के ढेर को आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये मशीन यहाँ हटा रही है। और यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार से ये सफाई अभियान शुरू हो चुका है और जलकुंभी को निकाल करके साइड में एक तरफ पटका जा रहा है। लेकिन इस जलकुंभी को हाथों हाथ अगर प्रशासन के द्वारा उठवा दिया जाएगा तो ये दोबारा से अपना पैर इसमें नहीं पसारेगी। लेकिन अगर एक ही जगह एकत्रित करके यहाँ डाल दिया जाएगा तो जलकुंभी है, जलकुंभी को मात्र एक पानी का सहारे की आवश्यकता होती है। और जैसे ही पानी की इसको मदद मिलती है तो ये जलकुंभी फिर से अपना पैर पसार लेती है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये मशीन के द्वारा, यहाँ देखिए ये मशीन से इसको निकाल करके बाहर इकट्ठा किया जा रहा है जलकुंभी को। आना सागर झील का ये नज़ारा है, आपको दिखा रहे हैं हम किस प्रकार से मशीन से ये सफाई की जा रही है। और ये मशीन लगातार अपना कार्य कर रही है। जहाँ जहाँ निगाह जाती है वहाँ तक के क्षेत्र में जलकुंभी ने अपने पैर पसार लिए हैं। और ये मशीन इसको जलकुंभी को निकाल करके लेकर आई है और यहाँ पर एकत्रित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं एक छोटा सा ढेर बनता हुआ, मशीन अभी की शुरुआत हुई है मशीन की। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी में से जलकुंभी को निकाला जा रहा है। ये देखिए आना सागर झील का ये नज़ारा है। यहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक जलकुंभी ने अपना पड़ाव डाल लिया है। आना सागर झील पूरी तरह से आप देखेंगे कि किस प्रकार से पानी में स्मेल भी आ रही है और इसकी साफ़ सफाई का कार्य चालू हो चुका है। इस मशीन के द्वारा आप देखेंगे कि किस प्रकार से यह मशीन का काम हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए जहाँ तक निगाह जा रही है आना सागर झील में वहाँ तक जलकुंभी ने अपने पैर पसारे। पुष्कर भाजपा के एससी मोर्चा के अध्यक्ष एवं पार्षद पति हेमराज तेजी पर 2 भाइयों ने पलटे से हमला कर दिया,
जिससे उसके सर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते दलित समाज में रोष व्याप्त है, जिस पर पुलिस ने दोनों हमलावर व उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुष्कर भाजपा के एससी मोर्चा के अध्यक्ष एवं पार्षद पति हेमराज तेजी पर दो भाइयों ने पलटे से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। वहीं घटना को लेकर दलित समाज में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में आक्रोशित लोग पुलिस थाने के बाहर जमा हो गए तथा पुलिस ने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने दोनों हमलावर व उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार छोटी बस्ती स्थित सूर्य धर्मशाला चौक में दो युवक आपस में झगड़ा फसाद कर रहे थे। इस दौरान मौके पर मौजूद भाजपा एससी मोर्चा के अध्यक्ष हेमराज तेजी ने बीच बचाव करने की कोशिश की। इसी बीच नवरत्न पुरी व उसके भाई विकास पुरी उर्फ विक्की ने हेमराज पर पलटे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। क्षेत्रवासियों ने तत्काल लहूलुहान हुए हेमराज को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची तथा हमले से जख्मी हुए एससी मोर्चा अध्यक्ष का मेडिकल करवाया। साथ ही उसकी रिपोर्ट के आधार पर दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने आज केकड़ी रोड पर नगरपालिका द्वारा बनी अस्थायी गौशाला का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने लंपी बीमारी से ग्रस्त गायों के उपचार की जानकारी ली, साथ ही गौशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने आज केकड़ी रोड पर नगरपालिका द्वारा बनी अस्थायी गौशाला का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने गौशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही गायों के उपचार और उपयोग होने वाली दवाइयों की जानकारी ली। इस मौके पर विधायक ने पशुपालकों को हुए नुकसान और उनके मुआवजे दिलवाने के लिए सरकार के समक्ष मुद्दा उठाने की बात कही। केकड़ी रोड पे नगरपालिका की गौशाला बनी हुई है। अस्थायी रूप से हमारे यहाँ के युवा साथियों ने मिलके पुष्कर और पुष्कर के आसपास के गांवों से जो बीमार गाय है, अभी जो लंपी वायरस फैला हुआ है, जानलेवा हो रखा है, कई हमारी गौ माताएं इससे गंभीर वायरस से अपनी जान गंवा चुकी है, उसके उपचार के लिए हमारे आसपास के और पुष्कर के युवाओं ने मिलके यहाँ पे एक अच्छा कार्य किया। करीब 200-250 गायें यहाँ आज इकट्ठी है और मैं आज देखने को आया तो लोगों ने बताया, यहाँ के युवा साथियों ने बताया कि एक बार भी डॉक्टर नहीं आया। डॉक्टर साहब को भी मैंने बुलाया और उनको सख्त हिदायत दी है कि आप रोज यहाँ आए और दवाई उपलब्ध कराए। मैंने 10 लाख रुपए विधायक मत से, जैसे ये लंपी वायरस फैला, मैंने लगभग मेरे को 1 महीना हो गया उसको जारी किए हुए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार लापरवाह हुई है और जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है कि वो 10 लाख रुपए लेके और उसको सीएम रिलीफ फंड में डाल के कुंडली लगा के उस पर बैठ गया। आज तक यहाँ पुष्कर विधानसभा के अंदर एक भी दवाई का कतरा उन्होंने हमारे जो फंड था उससे नहीं भेजा। मैंने जिला कलेक्टर को भी आज निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से आप उन पैसों का उपयोग करें, दवाइयां ले। मैंने डिप्टी डायरेक्टर को भी कहा कि यहाँ स्टाफ की जो कमी है उसको लगाए और यहाँ पे निरंतर मॉनिटरिंग करें और दवाइयां की आवश्यकता है आप दवाइयां खरीदें और अगर और पैसों की आवश्यकता है दवाइयों के लिए तो मेरे विधायक फंड से मैं और पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन काम इनके प्रशासन के अधिकारियों को करना पड़ेगा। इतनी गंभीर बीमारी है कि कई सदी के बाद पहली बार आई है। गाँवों के अंदर कई हजारों की तादाद में गौ माता अपनी जान गंवा चुकी है, दुर्गंध फैल चुकी है चारों तरफ, लेकिन प्रशासन वाला कोई इसकी सुध नहीं ले रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं क्योंकि गौ माता को एक बचाना सबसे पवित्र काम है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में आमजन को पट्टे देने में आ रही समस्या और एडीए द्वारा की जा रही लापरवाही को लेकर नगर निगम के सभी पार्षदों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही पार्षदों ने कलेक्टर को इस मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने की बात कही। प्रशासन शहरों के संग अभियान में आज आमजन को पट्टे देने में आ रही समस्या, साथ ही कच्ची बस्ती क्षेत्र में पट्टे देने में एडीए द्वारा की जा रही लापरवाही एवं निगम में अधिकारियों की कमी के कारण अभियान की धीमी गति से जनता को आ रही परेशानी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर निगम के सभी पार्षदों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पार्षदों ने कलेक्टर को वार्डों में आ रही परेशानियों से अवगत करवाया। इस दौरान पार्षदों ने इस मामले पर शीघ्र कार्रवाई न करने पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की बात कही। आज जिलाधीश महोदय से हमारे नगर निगम के सारे पार्षद मीटिंग करने आए थे
प्रशासन शहरों के संग में आमजन को आ रही हैरानी परेशानी, पट्टों को लेकर उनको जिस प्रकार चक्कर लगवाया जा रहा है, लापरवाही बरती जा रही है और आमजन एडीए से सबसे ज़्यादा परेशान है, हैरान है। एडीए में व्याप्त समस्याओं को लेकर के आज जिलाधीश महोदय से बात की है और पट्टों में आ रही विभिन्न समस्याओं को, चाहे वो डूब क्षेत्र की हो, चाहे वो कच्ची बस्ती की हो, चाहे वो हमारा बाढ़ पीड़ित जो जिनको अलॉटमेंट हो रहे हैं उनको पट्टा देने की बात हो, चाहे बाबूगढ़ हो, चाहे दाता नगर, ओम नगर, हरिनगर हो, चाहे सुनहरी कॉलोनी, LIC कॉलोनी हो, चाहे आतेर कच्ची बस्ती हो, चाहे आदर्श नगर, बालूपुरा हो, इन सब बस्तियों में पट्टे देने में आ रही समस्या, क्योंकि नगर निगम की 12 कच्ची बस्तियाँ, 48 कच्ची बस्तियाँ एडीए के पास है। एडीए द्वारा की गई लापरवाही के कारण से, आनाकानी के कारण से, काम को नहीं करने की मानसिकता के कारण से आमजन को परेशानी आ रही है। और हम जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि चाहे वो लोहागल एरिया हो, लोहागल रोड हो, चाहे हमारा प्रताप नगर हो, चाहे लोहा खान हो, पीली खान हो, सब जगह समस्या आ रही है। उनको लेकर के उनको अवगत कराया, वार्ड वाइज जो समस्याएं थी उनको अवगत कराया और उनका समस्या का समाधान करने का आग्रह निवेदन किया। नहीं तो अगले 7 दिन में हम सब पार्षद मिलकर के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और उन समस्या से अवगत कराएंगे। आज मुख्य 3 विषयों को लेकर संबंधित मीटिंग थी। पहला तो पट्टों के, फर्स्ट तो पट्टों के लेके, जो पट्टों के लिए नगर निगम ने और एडीए ने जनता को और जनप्रतिनिधियों को फुटबॉल बना रखा है। नगर निगम की बारी आती है तो यूआईटी पे भेज देती है, यूआईटी की बारी आती है तो नगर निगम भेज देती है। फिर उसके बाद हम कलेक्टर महोदय के पास आते हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। तो आज पुनः हम कलेक्टर महोदय के पास आए सुनवाई के लिए। साथ ही हमारे जनप्रतिनिधि अगर एडीए के मामले ज़्यादा है, एडीए के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं, वहाँ पर जो हमारे कमिश्नर महोदय हैं गोदारा जी, वो इतनी बर्ताव करते हैं 5 सदस्य, बोले आपको नेतागिरी करनी है तो आप नगर निगम जाके करो, यहाँ पर आपका लेटर दो और किसको बाहर निकलो। कल ही ऐसी बात हुई है, एक 7 दिन पहले हुई थी, पार्षद मनुष्य के साथ भी ऐसी बात हुई थी, आप महीने भर पहले। आए दिन का ये मामला है, तो ये कोई काम करना नहीं चाहते। हमारी सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि 500 रुपये में लोगों को पट्टा मिले, गरीब लोग हो चाहे मध्यम हो। राजकीय आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में छात्रों द्वारा महाविद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेकर आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि महाविद्यालय की खराब अव्यवस्थाओं से परेशान होकर छात्रों ने धरना प्रदर्शित किया था। राजकीय आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में छात्रों द्वारा महाविद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महाविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने महाविद्यालय में प्रायोगिक कक्षा बनवाने, पुस्तकालय में अध्ययन हेतु पुस्तकें पूर्ण उपलब्ध करवाने, जर्जर भवन सुधारने सहित विभिन्न मांगों को जल्द से जल्द पूरी करने की बात कही। वहीं मांगे समय पर पूर्ण न होने पर आंदोलन व प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। प्रायोगिक कक्षा नहीं होती है जो कि होनी चाहिए है। हमारे यहाँ जितनी सुविधा है उतनी कराई जाती है और इसके लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है हमने डायरेक्टरेट में लिखित में मांग कर रखी है। जब वहाँ से हमको उपलब्ध हो जाएगी तब हम पूर्ण रूप से सुचारू रूप से करवाएंगे। ठीक है। दूसरा है पुस्तकालय में अध्ययन हेतु पूर्ण पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, वह पुस्तकालय का उचित समय नहीं है। पुस्तकालय में आपके योग्य किताबों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लाइब्रेरियन की पोस्ट नहीं रिक्त होने के कारण पुस्तकालय का समय 10 से 5 नहीं किया जा सकता। हमारे पास व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। लैब असिस्टेंट को लगा रखा है पुस्तकालय के लिए, उनकी नाम जो ड्यूटी है वो 8 से 2 है। ठीक है ना। तीसरा है प्रथम वर्ष में शैक्षणिक शुल्क लिया गया, लेकिन भ्रमण नहीं लेकर गए, न ही शुल्क वापस किया। तो फर्स्ट ईयर में जो शुल्क लिया गया था उस समय कोरोना चल रहा था, इसलिए हमने सरकार से स्वीकृति मांगी, उन्होंने मना कर दी। ठीक है ना। और ये पैसा वापिस पहले भी नहीं गया टूर और पैसा वापस पहले भी नहीं किया गया। मुझे नहीं पता, मैंने अभी चार्ज लिया, जब से मेरे को नहीं पता कि उस पैसे का क्या होता है। जमा है पैसा तो ठीक है। क्रीड़ा शुल्क लिया जाता है पर कराया नहीं जाता। जिस दिन कोरोना लगा उर्स का मेला था, इनमें से कोई बच्चे होंगे, मतलब चलते क्रीड़ा में, चलती कोरोना में हमने सारे खेल कूद, नाच गान, सांस्कृतिक प्रतियोगिता सब कुछ कराया। क्रीड़ा शुल्क 2, 2.5, 3 साल से करीब कोरोना के कारण नहीं कराया जा रहा है, वो अब करा लिया जाएगा। ठीक है। सामाजिक समारोह शुल्क ये दोनों संग कराते हैं। क्रीड़ा होती है,
खेलकूद प्रतियोगिता होती है, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, फिर वार्षिक उत्सव होता है, सब होता है वो करवाया है। आज राजकीय नर्स आयुर्वेदिक नर्स परीक्षा वो अपने कंपाउंडर परीक्षण केंद्र के अंदर जो छात्र है छात्राएं हैं, इनकी 5 मुख्य मांग थी, उनको लेके आज प्रिंसिपल महोदया को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य मांगे बताई गई है। जैसे इनके से क्या क्रीड़ा शुल्क लिया जाता है, शैक्षणिक यात्रा भ्रमण का शुल्क लिया जाता है, लाइब्रेरी शुल्क लिया जाता है, हर तरह से शुल्क लिया जाता है इनको, लेकिन उनकी सुविधा नहीं दी जाती है। तो इसलिए आज छात्रों ने मुख्य द्वार का ताला जड़कर प्रिंसिपल का घेराव किया गया है। उनकी मुख्य मांगों प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया है, अगर आश्वासन नहीं मानती है तो 15 दिन के भीतर ये कॉलेज बंद किया जाएगा और उच्च शिक्षा मंत्रालय में शिकायत की जाएगी। मैं 1 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई सुविधा नहीं मिली। मैं 12th में अच्छे परसेंटेज बन के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले, इसलिए मैं गवर्नमेंट कॉलेज चूज की और मुझे नई कोई सुविधा दी गई यहाँ पे और नई कोई पढ़ाने का टीचर का या फिर ये खेल का शैक्षणिक भ्रमण मतलब कुछ गतिविधियाँ कुछ नहीं की गई। इसलिए मैंने आज छात्र शक्ति से निवेदन किया और हमने आज धरना किया और आगे हमारी मांगे ये पूरी नहीं की जाती है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। और आयुर्वेद पुष्कर में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक आहार प्रदान करने के लिए पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से आज आंगनबाड़ी केंद्र 5 में पोषण मेला लगाया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीमित संसाधनों से एक से बढ़कर एक पौष्टिक आहार का प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष सितंबर माह में पोषण दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते पुष्कर के आंगनबाड़ी पाठशाला 5 महात्मा गांधी स्कूल में एसडीएम द्वारा उद्घाटन कर पोषण अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान घर पर उपलब्ध भोज्य सामग्री का उपयोग कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पौष्टिक भोजन की प्रदर्शनी लगाई गई। पोषण माह की शुरुआत जैसे कि सितंबर में मनाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्गेनाइज है। पोषण माह की शुरुआत रखी गई, कल एसडीएम सर द्वारा उद्घाटन इसका किया गया गनेरा पंचायत में और आज यहाँ सेंटर पे इन्होंने प्रदर्शनी लगाई हुई है पोषण माह की। जो भी रेसिपीज हमारे पास घर पे उपलब्ध होती हैं, जो भी सामग्री हमारे पास उपलब्ध होती है, उनका बेस्ट कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है वो दिखा रही हैं और बच्चों को कैसे ध्यान रखा जा सकता है वो सब चीज़ें इन्होंने बताई है। मेला का आयोजन था, हमारे पखवाड़ा चलता है पोषण मेला का, उसमें ये हमने अलग अलग रेसिपी बनाई है। गर्भवती, धात्री और बच्चे 3 माह से 6 माह से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष कैसे अलग अलग वेराइटी में खाना बना के हम बच्चों को खिला सकते हैं, इनके बारे में हमने बताया है। पुष्कर आंगनबाड़ी पुष्कर 5 महात्मा गांधी स्कूल, इसके अंदर यहाँ पे सीडीपी मैडम भी आए हैं, अनिता माथुर मैडम आए हैं, मनु मैडम आए हैं, मोनिका मैडम आए हैं, सभी यहाँ पे आए हैं और सभी ने यहाँ जो भी रेसिपी बनी है उनका टेस्ट भी किया है सबने और ये बताया है कि बहुत अच्छा। हरिभाऊ उपाध्याय नगर क्षेत्र में निरस्त किए गए भूखंड को फिर से उसी जगह अलॉट किए जाने को लेकर हरिभाऊ नगर इलाके के लोगों ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। साथ ही लोगों ने इलाके में हॉस्टल बनाए जाने की खिलाफत कर पट्टे को निरस्त करने की मांग करी। हरिभाऊ उपाध्याय नगर क्षेत्र में एक भूखंड जो पूर्व में निरस्त कर दिया गया था, जिसे फिर से हॉस्टल के रूप में दोबारा से उसी जगह अलॉट किए जाने को लेकर हरिभाऊ नगर इलाके के लोग आज जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे और इलाके में हॉस्टल बनाए जाने की खिलाफत करी। इस दौरान लोगों ने कहा कि उनका इलाका रिहायशी इलाका है और यहाँ जो जगह आवंटित की जा रही है उसके आसपास मकान बने हुए हैं, इसलिए दिए जाने वाले पट्टे को निरस्त किया जाए, वरना इलाके के लोग इसका विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। हरिभाऊ उपाध्याय नगर क्षेत्र में एक भूखंड जो पूर्व में निरस्त कर दिया गया था, उसको हॉस्टल के रूप में दोबारा से उसी जगह दे दिया गया है। न कि कोई वहाँ पर आसपास कोई ना कॉलेज है न स्कूल है, उस हॉस्टल का कोई औचित्य नहीं रहता कि उस जगह देने का। आसपास में सारे रिहायशी मकान है, काफ़ी समय से रह रहे हैं और इस जो हॉस्टल का जो पूर्व में सभी लोगों ने विरोध किया था, आंदोलन के रूप में इसका विरोध हुआ था 2014 में, और निरस्त भूखंड को वापस उसी उद्देश्य से देने ये गलत है और इसका विरोध आज हमने कलेक्टर साहब और एडीए कमिश्नर साहब को दोनों को दिया है और जिससे ये आज आवासीय में
शांति भंग होगी, हॉस्टल रहेगा, आना जाना रहेगा लोगों का, और लोगों के आसपास मकान है, और इसका विरोध करते हैं हम। समस्या का निवारण नहीं हुआ तो हम इसमें आंदोलन करेंगे, और जो वहाँ पर क्षेत्रवासी एक जगह इकट्ठा होकर उसका विरोध किया जाएगा। कलेक्टर साहब, एसपी साहब सभी को वापस ज्ञापन देकर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।